आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। मिशन 2024 को लेकर दिए गए सीएम नीतीश कुमार आज भी दिन भर इसे लेकर व्यस्त रहे। उन्होंने विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं से मुलाकात की, जिसमें सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डी राजा और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। सीताराम येचुरी से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश ने कहा कि हम सब एक हैं। सोमवार को सबसे पहले दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात। सोमवार को ही कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी से मुलाकात। मंगलवार को सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात। सीपीआई नेता डी राजा से मुलाकात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात। बिहार में बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद नीतीश अब दिल्ली मिशन पर हैं। ताबड़तोड़ मुलाकातें कर रहे हैं। नीतीश कहते हैं कि पीएम पद का दावा नहीं है, पीएम पद के बारे में सोचते भी नहीं है, लेकिन प्रबल इच्छा है कि विपक्ष एकजुट हो, क्योंकि इसी में नीतीश की सियासत की आकांक्षा भी समाहित है। का हमारा कोई दावा नहीं, हमारी इच्छा यही है कि सब एक क्या बीजेपी के लिए अपना जो बातचीत करना नहीं लगा, लेकिन एकजुट होकर आपका नाम प्रस्ताव में अगर आगे आया तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे के बारे में, तो आप आगे कर लो। ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार महागठबंधन बनाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। 2015 में भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन तब वे सफल नहीं हो सके थे। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी मानते हैं कि नीतीश का दिल्ली दौरा सियासी पर्यटन के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि नीतीश वो कारवां बनाने निकले हैं जो कभी साथ आ ही नहीं सकता। घूमेंगे क्या फर्क पड़ता है? क्या राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल स्वीकार करेंगे? क्या राहुल गांधी को ममता बनर्जी स्वीकार करेंगी? क्या केसीआर स्वीकार करेंगे? दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मुकाबला किससे है? पंजाब में किससे है? कांग्रेस के साथ। सीपीएम का मुकाबला, लेफ्ट का मुकाबला केरल में किससे है? कांग्रेस के साथ है। टीएमसी जो है वो किससे लड़ रही है? तो इसलिए लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि बंगाल में भी बीजेपी 18 सीटें जीत गई। इधर नीतीश के पुराने रामचंद्र भी मानते हैं कि मौजूदा विपक्ष उन पंक्षियों की तरह है जिनके स्वभाव एक दूसरे से मेल नहीं खाते। वो विपक्षी एकता है या थोड़ा लोगों को खराब लगेगा कि पक्षी एकता में लगे हुए हैं। पक्षियों को जानते हैं ना, पक्षी में एकता हो सकती है क्या? कई पक्षी जो होता है जमीन पर है, कई पक्षी हवा में है, कोई पेड़ पर रहता है। पक्षियों के तरह तरह के भोजन होते हैं, कोई जल में रहता है। वही हाल है अपने देश में। जितनी पार्टियां विपक्ष जिसको कहते हैं, पटना में ही आए तो थे, केसीआर आए, क्या हुआ जी? ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई नीतीश विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे। सवाल यह भी है कि नीतीश पीएम पद के दावेदार नहीं है तो दिल्ली के दंगल में दम दिखा क्यों रहे हैं। दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और इसके बाद में नीतीश कुमार ने गुरुग्राम में मुलायम सिंह और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की और कहा कि सबका मकसद एक है और सब मिलकर काम करेंगे। हम लोगों का बातचीत और एक ही व्यू है, हम लोगों का सबको मिलकर के आगे बढ़ना है। सबको तो है ही, एक ही व्यू है। इसलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा यूपी का आगे और नेतृत्व करेंगे, जान लीजिए। आईएएस अधिकारी से लेकर राजनेता के रूप में जिस आरसीपी सिंह ने 3 दशक तक नीतीश कुमार के साथ साये की तरह काम किया, नीतीश अब उनका नाम भी नहीं सुनना चाहते। दिल्ली में जब पत्रकारों ने आरसीपी पर सवाल किया तो नीतीश ने तू तड़ाक में जवाब दिया। आरसीपी सिंह बोल रहे हैं सर, पंची क्या नाम ले रहे हो? नाम नहीं लिया जाए सर। अरे क्या बात करते हैं आप लोग को? ये भी पता नहीं है उसको? बताया कौन राजनीति? आप ये भी जान रहे हैं? आईएएस था, कौन बनाया था अपना प्राइवेट सेक्रेटरी? और कहाँ से कहाँ बनाया? छोड़िए ना सर। और उसको पार्टी में इतना हम दिए और राजनीति में भी उसको जगह दिए, उसको अपनी जगह पर बना दिया था। पूरा का पूरा बीजेपी के हाथ में चला गया। नीतीश कुमार मतलब शालीनता, नीतीश कुमार मतलब सौम्य और सधी हुई भाषा। आईएएस अधिकारी से लेकर नेता के रूप में जिस आरसीपी सिंह ने
3 दशकों तक नीतीश कुमार के साथ साए की तरह काम किया। उस आरसीपी का नाम सुनते ही नीतीश कुमार ऐसे बौखलाए कि दिल्ली में नीतीश के साथ मौजूद सीपीआई नेता डी राजा को शांत कराने के लिए पुलिस तक कहना पड़ गया। इस सबको मालूम है ना, मालूम न है राजनीति में लाया कौन, उसके बारे में कोई भी चीज मुझको बोलना, इस सबको मालूम है ना, मालूम न है राजनीति में लाया कौन, उसके बारे में कोई भी चीज मुझको बोलना, इस सबको मालूम है ना, मालूम न है राजनीति में लाया कौन। कभी सबसे भरोसेमंद रहे जेडीयू के रामचंद्र के लिए आज नीतीश की जुबान पर तुम तड़ाक है। नीतीश के तू तड़ाक का जवाब आरसीपी सिंह ने भी दिया और नीतीश की अमर्यादित भाषा के पीछे की वजह भी बता दी। क्या बात करते हैं, आप लोगों को ये भी पता नहीं है, उसको बताए कौन राजनीति में, लाया कौन राजनीति में, आप ये भी जान रहे हैं। आईएएस था, कौन बनाया था अपना प्राइवेट सेक्रेटरी, और कहाँ से कहाँ बनाया, छोड़िए ना, और उसको पार्टी में इतना हम दिए और राजनीति में भी उसको जगह दिए, उसको अपनी जगह पर बना दिया अध्यक्ष, और पूरा का पूरा बीजेपी के हाथ में चला गया और अंदर चला गया, तब उसको बिल्कुल मुक्त कर दिया गया। पूरे पार्टी के लोगों को बहुत उस पर था। जब अंत में हम लोगों ने कहा तो क्या बोलता है, उसके बोलने का कोई मतलब है? आप जरा सोच लीजिए, इस बात को जान तो लीजिए कि वो कहाँ से राजनीति में आया, किसने लाया, आप क्या क्या बोलते रहता है। और आजकल तो मुझे बड़ा एक बहुत बात के लिए तकलीफ होती है कि जिस चीज के लिए वो जाने जाते थे, किस चीज के लिए, कि संयमित भाषा बोलते हैं। मेरे बारे में, मैं विधानमंडल का सदस्य तो हूँ नहीं, वहाँ भी मेरे बारे पर मैं बोला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद में बोला, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जी। उनकी भाषा बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। क्या शब्द है, तुम तड़ाम पर आ गए, ये उनकी पहचान थी। ये दिखाता है किस प्रकार से उम्र उन पर हावी हो रहा है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार के शालीन स्वभाव में बदलाव क्यों है? सधी भाषा बोलने वाले नीतीश तू तड़ाक पर क्यों उतर गए? सवाल लाजमी भी है क्योंकि नीतीश ऐसे तो न थे। के बारे में कोई भी चीज मुझको बोलना, दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से शैलेंद्र कुमार की राजनीति में लाया कौन, के बारे में कोई भी चीज मुझको बोलना, इस सबको मालूम है ना, मालूम न है। 23 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर अररिया में बीजेपी जिला इकाई की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल भी शामिल हुए। संजय जायसवाल ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होने के कारण अररिया और किशनगंज की आबादी तेजी से बढ़ने की बात कही और साथ ही नेपाल बॉर्डर के नो मैंस लैंड क्षेत्र में बाहरी लोगों के बसने को भी देश के लिए खतरा बताया। ज्यादा है और जनसंख्या नियंत्रण नहीं होने की वजह से आप का जो यह इलाका है दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। केवल आपके मुकाबले में एक इथियोपिया ही है जहां ज्यादा बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, नहीं तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे किशनगंज अररिया में पैदा हो रहे हैं। तो ये जनसंख्या का इस तरह से विस्फोट होगा तो जाहिर बात है कि इलाके का विकास कमजोर होना ही है। आरोपों से घिरे पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर फिर कई गंभीर आरोपों की बरसात हो गई। हालांकि यह आरोप भी राजू सिंह उर्फ राजू बिल्डर के अपहरण से जुड़ा है, लेकिन इस बार सीधा आरोप लगाया है बिल्डर राजू सिंह की पत्नी दिव्या सिंह ने, और इन आरोपों ने पटना पुलिस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार सिंह को अपहरण के जिस मामले के कारण इस्तीफा देना पड़ा था, अब उस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अपहरण के उस मामले में शिकायतकर्ता राजू सिंह की पत्नी दिव्या सिंह ने पूर्व मंत्री पर समझौते के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इस बीच में उन्होंने बहुत कोशिश की, मेरे पति बेऊर जेल में जाके उनसे कॉम्प्रोमाइज करवाने की जबरदस्ती, मेरे घर पर लोग आए उनका नाम लेते हुए कि कॉम्प्रोमाइज करवा दिया जाए। तो बहुत ज्यादा कोशिश की उनके तरफ से कि किसी भी चीज को, इस केस को लेकर रफा दफा करवा दिया जाए। यही नहीं, दिव्या सिंह ने पटना के एसएसपी मानोजीत सिंह ढिल्लों पर भी कार्रवाई में कोताही बरतने का आरोप लगाया है। खुद जाके एसएसपी से मुलाकात की, उनको इस सारे घटनाक्रम के बारे में बताया और उनसे सुरक्षा की गुहार भी की कि सर मुझे मीन टाइम एक सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि उनके लोग बार बार आ रहे हैं मुझसे मिलने, घर पे आ रहे हैं। तो उन्हें आश्वासन दिया कि आपको सुरक्षा दी जाएगी, पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिव्या सिंह ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी चिट्ठी लिखी है, साथ ही सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है। माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं,
वो हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं और मुझे उनसे यही गुहार है कि जो सत्य है उसका साथ दें और एक जो क्रिमिनल किस्म का इंसान है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। फिलहाल दिव्या सिंह के पति राजू सिंह मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के एक मामले में जेल में बंद है। ऐसे में पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह पर दिव्या सिंह के आरोपों के बाद एक बार फिर बिहार में राजनीतिक घमासान छिड़ सकता है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में एडीएम की पिटाई से घायल शिक्षक अभ्यर्थी अनिसुर रहमान ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। पटना में प्रदर्शन के दौरान लाठियों से पीटने वाले एडीएम के सिंह पर अब तक कार्रवाई नहीं होने से अनिसुर रहमान नाराज हैं और इसके अलावा वे बहाली के लिए जल्द विज्ञापन निकाले जाने की मांग कर रहे हैं। अनिसुर दरभंगा के बेनीपुर में अपने घर में भूख हड़ताल पर हैं। पटना में 22 अगस्त को डाक बंगला चौराहे पर 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान हाथ में तिरंगा लिए शिक्षक अभ्यर्थी अनिसुर रहमान की पिटाई हुई। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद से जांच के लिए कमेटी गठित की गई। जांच रिपोर्ट में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को दोषी करार दिया गया और साथ ही शो कॉज जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा गया। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा एक ही बात कहना है सर कि ये नीतीश चाचा जो है हम लोगों का शकल सूरत अगर देखिएगा ना सर तो हम लोग अथाह बथा नजर आएंगे। हम लोगों को नीतीश चाचा अथाह बथा बना दिए हैं। नीतीश चाचा से ये अनुरोध है कि नीतीश चाचा आप लोग हमको उस्ताद का पोस्ट अता कीजिए। हम आप लोगों को उधम सिंह, भगत सिंह, आज़ाद और कलाम अता करेंगे। नीतीश चाचा आप हम लोगों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करते आए हैं। आपका भतीजा जो है पागल होने पे है तैयार, बात और भात के कारण भूखे मरने को तैयार है। 3 तलाक को लेकर देश में कड़ा कानून बनने के बाद भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में ऐसा मामला सामने आया जहां मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल हैं। मुजफ्फरपुर के सकरा के रामनगर की रहने वाली तसीमा 3 तलाक का दंश झेल रही हैं। न्याय की उम्मीद में तसीमा और उसके माता पिता पुलिस के दर पर गुहार लगा रहे हैं। तसीमा ने अपने पति और ससुर पर 3 तलाक देने और हलाला कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए सकरा थाने में पिछले सप्ताह 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। लेकिन पुलिस का सुस्त रवैया तसीमा और उसके परिवार को परेशान कर रहा है। जी अभी तक तो कोई अरेस्ट नहीं किए। सकरा थाना जो है सो हम केस किए 26 तारीख को, अब तक कुछ नहीं। हम जाते हैं वहाँ पे तो बोलते हैं कि ये डायरी नहीं तैयारी हुआ है, नहीं कुछ कि हमारे जो लड़का वाला के जो पक्ष से है तो सकरा थाना मिले हुए हैं। ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम सकरा थाना कीन लेंगे। तो हम लोग के कहते हैं कि जो कागज पेपर नहीं तैयारी हुआ है, हाँ काहे आया है आप लोग, हम कॉल करेगा ताना, फिर कॉल करते हैं तो कहता है कि अभी नहीं तैयारी हुआ है, फिर जाते हैं फिर लौटा देता है। हाँ अब बोलता है कि अब्बास मियाँ बोलता है कि हमारे तो जेब में है थाना। दरअसल तसीमा की शादी सकरा के रघुनाथपुर दोनवा निवासी मोहम्मद अब्बास के बेटे मोहम्मद अमजद से हुई थी, लेकिन अब अमजद ने तसीमा को 3 तलाक दे दिया है। इस मामले में पति अमजद सहित ससुर, सास, देवर और ननद के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। वहीं पुलिस अपना काम करने की बात कह रही है। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज किया है जो कि 498A IPC सेक्शन और अन्य दूसरे जो IPC सेक्शंस है उसमें, और इसके अलावा मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 है उसमें इस मामले को दर्ज किया गया है। और अभी पुलिस सभी लोगों का बयान लेगी और बयान लेने के बाद में जो एविडेंस आएंगे और उनके बयान के आधार पर जो भी हम लोग को प्रूफ मिलेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। पुलिस भले ही कार्रवाई के दावे कर रही है, लेकिन कार्रवाई में हो रही देरी से पीड़ित पक्ष में पुलिस की कार्यशैली को लेकर कई तरह के सवाल हैं। प्रियांक सौरभ, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। मुंगेर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सदर अस्पताल में एक बुजुर्ग के शव को ले जाने के लिए परिजनों को एंबुलेंस तक मुहैया नहीं कराई गई। लाचार और बेबस बेटे ने पिता के शव को ठेले पर रखकर 3 किलोमीटर दूर अपने घर लाया। पिता की मौत के बाद बेटे ने शव को ले जाने के लिए 1 घंटे तक एंबुलेंस को लेकर गुहार लगाई, लेकिन प्रबंधन ने उसकी एक ना सुनी। आखिरकार बेटे ने पिता
के शव को ठेले पर रखकर ले जाना उसे पड़ा। कोई रहेगा तब ना आएगा। एम्बुलेंस वाला नहीं था अंदर में? कोई नहीं आ रहा था। कोई नहीं आ रहा था? क्या बोल रहा था? चलो हम नहीं जाएंगे उधर, रोड खराब है। और गया से बड़ी खबर है, नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। पितृपक्ष मेले को देखते हुए हड़ताल खत्म की गई। कल सुबह से ही काम पर कर्मचारी लौट आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। पितृपक्ष मेले को लेकर हड़ताल खत्म हुई है और कल सुबह से ही ये सभी कर्मचारी काम पर लौटेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, नगर निगम के जो कर्मी थे हड़ताल पर थे अपनी मांगों को लेकर और कल सुबह से जो खबर है कि काम पर लौट आएंगे नगर निगम के कर्मी और पितृपक्ष मेले को देखते हुए यह हड़ताल खत्म की गई है। खबर यही है कि नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई, पितृपक्ष मेले को देखते हुए हड़ताल खत्म की गई है। तो बड़ी खबर, मधेपुरा के एसपी का मोबाइल फोन कॉल गर्ल सप्लाई करने वाली महिला के पास मिलने के मामले में 36 घंटे बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं आई। मामले की जांच कर रहे सुपौल के एसपी ने अब तक जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी। न्यूज 18 ने इस बारे में पुलिस मुख्यालय से जानकारी लेनी चाहिए तो पुलिस मुख्यालय ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। का मोबाइल कॉल गर्ल्स के पास से बरामद होने के मामले की जांच अब तक पूरी नहीं हो पाई है। 36 घंटे में ये जांच पूरी होने की बात कही गई थी। कहा यह भी गया था कि 36 घंटे में जांच कर रिपोर्ट जो है वो डीआईजी शिवदत्त पांडे को सौंप दी जाएगी और फिर आगे का एक्शन जो है वो पुलिस मुख्यालय स्तर से लिया जाएगा। लेकिन घंटे दर घंटे बीत चुके हैं, अब तक जांच पूरी नहीं हुई है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। नेपाल में लगातार बारिशों से सीतामढ़ी में अधवारा समूह की हरदी नदी उफान पर है, जिससे बड़े इलाके में पानी घुस गया। परवाहा लालबंदी रोड पर लाहौरिया में सड़क पर पानी का तेज बहाव है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। लाहौरिया के ईदगाह मस्जिद और स्कूल में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग अपना सामान सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश में जुट गए हैं। लाहौरिया के अलावा बसवरिया, खुरसाहा, यहां इन दो जगहों पर भी बाढ़ का पानी घुस आया है। यानी पिछले 24 घंटों से बारिश होने के क्रम में ग्राम पंचायत लाहौरिया जो एकदम बाढ़ प्रभावित बना हुआ है, जिनमें ज़्यादातर बसवरियावासी, लाहौरिया, कुट्टी बखारी, कामपुरा बारा, खुरसाहा, जगदर के निवासी पूरी तरीके से इससे प्रभावित है। कटिहार में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी से 4 प्रखंड पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि अब जलस्तर में कुछ कमी आने लगी है। वहीं बाढ़ वाले इलाके में जिला प्रशासन समुचित व्यवस्था के दावे कर रहा है, खासकर यातायात व्यवस्था बाधित ना हो इसके लिए 70 नाव और सफाई के हालात बनाए रखने के लिए अस्थायी शौचालय की व्यवस्था की गई है। हालांकि लोग प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर शिकायत कर रहे हैं। कुछ सुविधा मिला? कोई नहीं, कोई अभी तक नहीं आया है। नाव वगैरह सरकारी मिला? नाव से जो आवागमन कर रहे हैं? नाव तो हम लोगों को मिला है सरकारी, ये है अभी तक किसका कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ है। नाव जो चलाता था वो चला रहा। डर लगे कहाँ जेते? कितना दिन तक पानी रहता है? 10-15 दिन। अभी कोई मतलब कि सरकारी कुछ सुविधा कुछ मिला है? लगभग 72 सरकारी या प्राइवेट नाव का परिचालन किया जा रहा है मानकों के अनुरूप। इसके अतिरिक्त लगभग 50 जगह पे हम लोगों ने टेम्पररी शौचालय या टेम्पररी ट्यूबवेल्स का निर्माण किया है। कई जगह पे जो पुराने ट्यूबवेल थे या चापाकल थे वो पानी के अंदर आ गए थे, वहाँ पर उसको ऊंचा करने का भी कार्य किया गया है। सभी ट्यूबवेल्स में पानी साफ आए उसके लिए हैलोजन टैबलेट का वितरण किया जा रहा है। ट्यूबवेल्स के आसपास डाला भी जा रहा है। सफाई के लिए भी सारी व्यवस्था की जा रही है। हमारे जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं और जिला स्तर के पदाधिकारी हैं लगातार भ्रमण कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां सकरा के रामनगर में फिर से आंगनबाड़ी केंद्र शुरू हो गया है। आंगनबाड़ी सेविका अपनी मर्जी से सरकारी भवन को छोड़कर एक झोपड़ी में केंद्र चला रही थी। साथ ही कागज पर आंगनबाड़ी केंद्र का नाम रामनगर की जगह मुस्लिम टोला लिखा था। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद आंगनबाड़ी केंद्र को पुराने भवन में शिफ्ट कर दिया गया है।
रामनगर में एक आंगनबाड़ी केंद्र चर्चा में आ गया था। जब यह आंगनबाड़ी केंद्र जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, यह मेन मुख्य बिल्डिंग जो है, इसका जो एक भवन है, इस भवन को छोड़कर एक निजी झोपड़ी में चलाया गया था। साथ ही साथ इस आंगनबाड़ी केंद्र के जगह का नाम भी बदल दिया गया था। इसको लेकर काफी चर्चा थी, लेकिन न्यूज 18 ने इस खबर को विशेष रूप से चलाया और इस खबर का असर है कि अब यह आंगनबाड़ी केंद्र जो है यह खुल गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो सेविका है वह भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ बच्चे भी आने लगे हैं। हालांकि साफ सफाई का काम जो है वह चल रहा है। हम आपको अंदर की तस्वीर दिखा दें किस तरीके से साफ सफाई चल रहा है। और अब कहीं ना कहीं न्यूज 18 की खबर का असर है कि अब यह केंद्र खुल गया है। केंद्र खुल गया है। आप कई तरह की समस्याओं की बात कर रहे थे। अब क्या दिक्कत है? सर दिक्कत नहीं ना सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है? नहीं। आप बोल रहे थे अब हाँ, पानी का सुविधा, पानी तो आ गया है ना। हाँ, जब टूटा फूटा है सो विभाग से हम बतियाएंगे। तो कितने बच्चे आने की संभावना लग रही है? अब यहाँ पे आ जाएंगे? आ जाएंगे 40-50 तो बच्चे आ जाएंगे। 40-50 बच्चे आ जाएंगे। जी। वहाँ पर कितने थे? वहाँ भी 40 तो बच्चा थे। वो सब यहाँ पर हाँ, कह दिया सबको? हाँ आ जाए, हम सहायता कहते समाज भेज। चलिए, तो ये सेविका हैं जिन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि अब यह केंद्र जो है वो खुल गया। कुछ ग्रामीणों से भी हम बात करेंगे कि आखिर लगातार इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहे थे। क्या कुछ कहेंगे? केंद्र खुल गया सर। केंद्र के लेके बहुत बड़ा मसला था जो आज आप दूसरे दिन फिर आए हैं, जिसके रीजन से है जो केंद्र में अब साफ सफाई जारी हो गई है और केंद्र को अब चालू कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा मसला था और मुद्दा भी था। देख सकते हैं हम उसी केंद्र पे खड़े हैं जहां से आज से 3 दिन पहले तक हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि इसके नाम को लेकर भी कंफ्यूजन हो गया था। पेपरों पर इसका नाम मुस्लिम टोला कर दिया गया था। साथ ही साथ यह केंद्र जो है यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर एक मुस्लिम टोला में चलाया जा रहा था, एक झोपड़ी में चलाया जा रहा था। लेकिन अब खबर का असर कहीं ना कहीं दिखने लगा है। लोगों की मुहिम जो थी उसका असर भी दिखने लगा है कि अब यह केंद्र जो है अपने पुराने स्थान पर शुरू हो गया है। और जो इसकी सेविका है सईदा बानो, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो भी समस्याएं हैं अब उसका निदान जल्द से जल्द ढूंढा जा रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और आगे देखिए जोहार झारखंड।